ये ये सर क्लियर आ रही है। ओके। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको जिस किसी ने भी इनवाइट किया है आज इस प्रेजेंटेशन में, बिलीव मी दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में आज आप समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपना कीमती वक्त आप निकाल कर यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस वक्त का 100% आप यूटिलाइजेशन करें। ये वक्त जाया नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए आपका दिल दिमाग ध्यान होना यहाँ बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया में लाखों लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर दिया है दोस्तों, चेंज कर दिया है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप भी अपना जिंदगी बदलने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि दिल दिमाग ध्यान देकर के इस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे आप। और कोई भी पार्टिसिपेंट हैंड रेज ना करें। संजय सर आज प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे किसी को होस्ट या को होस्ट नहीं बनाया जाएगा। हमारा फोकस रहेगा प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगा कि हिंदी सरल भाषा में और अच्छी तरीके से आप तक मेरा मैसेज पहुंचे। सो दिल दिमाग ध्यान देकर सुनिए सब। चलते हैं स्क्रीन की तरफ दोस्तों। एक सेकेंड। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये इसका नाम है फिनटच। फिनटच दोस्तों एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, यूएसए कैलिफोर्निया। इसका मेन काम है, जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका काम है, इस प्रोजेक्ट का, कॉन्टैक्टिंग फाइनेंस एंड एंजॉइंग फाइनेंस। दोस्तों ये फिनटच की टीम है। जैसे हम बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में पहले काम किए होंगे, कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस हमेशा दोस्तों बैड ही होता है, जो एक्सपीरियंस कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो टीम देख रहे हैं आप, सीईओ, सीओ, सीएफओ एंड सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर, ये टीम दोस्तों दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में तकरीबन 11-12 लॉन्चिंग इवेंट कर चुके हैं। हर वीक में कहीं ना कहीं इवेंट हो रहा है। आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि एवरी 15 डेज में कहीं ना कहीं, हर महीने में 2 से 3 इवेंट ये कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। दोस्तों ये जो टीम देख रहे हैं आप, ये टीम में वहां पे लोग, कुछ टीम के लोग अवेलेबल होते हैं। ये सारे लोग लाइव हैं और फिजिकल अवेलेबल हैं। जो भी ग्लोबल इवेंट होता है वहां पे आप इनको मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों खाली पेपर के पे खाली फोटो दिखा दिया आपको, इस तरह से ये कोई ऐसा टीम नहीं है, ये लाइव और फिजिकल टीम है दोस्तों। दोस्तों फिनटच का जो इक्विटी शेयर है, जिस तरह से पहले फिनटच का पार्टनर हुआ करता था मॉर्गन स्टैनली, तो मॉर्गन स्टैनली अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले अपना स्टेक सरेंडर कर दिया, और यहाँ पे दुबई की रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन दे करके 18% का स्टेक इसमें ले लिया, जिसमें एफटीएच इक्विटी 30% है और फिनटच टीम का 52% है दोस्तों। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बोरोइंग एंड लेंडिंग का काम हो सकता है कि हमारे बीच में 4 महीने पहले आया। जी 4 महीने पहले हमारे बीच में आया। लेकिन इनका जो ओरिजिन, जब ये शुरुआत हुई, ये कंपनी 2019 से, ये यूएसए कैलिफोर्निया बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके फाउंडर जो है बॉब लम्बार्ड, इन्होंने 2019 में काम शुरू किया, ब्लॉकचेन बनाना शुरू किया, जहां पे ये अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं है कि आपने आज देखा और 1 महीने 15 दिन में कोई प्रोजेक्ट बना करके हमारे बीच लेके आ गए। यूआरएल साइट 25-50 हजार रुपए, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए में बन के मिल जाता है सर कोई भी प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ये वर्ल्ड का बोलते हैं ना वायरल प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज तरीके पे काम कर रहा है। 2021 में इनका जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन तैयार हुआ, इनकी जो टीम ने तैयार किया, 2019 से काम कर रहे थे। In 2021, the Fintech team has developed an exclusive hybrid security technology, multiple signature technology that requires 2 of 3 parties, the borrower, the platform, and the supervisory node, authorize the transfer of funds and zero knowledge proof technology that prevents
प्राइवेट कोलिजन बिटवीन द बोरोवर एंड सुपरवाइजरी नोड। तो दोस्तों ये एक हाइब्रिड तरीके का टेक्नोलॉजी बनाया। इनका जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन पे जो बोरोविंग एंड लैंडिंग का जो काम चलता है, उसके लिए इन्होंने सुपरवाइजरी नोट भी अलॉट किया हुआ। जब इनका प्रोजेक्ट मार्केट में ब्लॉकचेन इवेंट में यूएसए में प्रेजेंट किया 2021 में, तो दोस्तों इनके ब्लॉकचेन को सराहा गया, इनके ब्लॉकचेन के अवार्ड भी मिला। दोस्तों सुपरवाइजरी नोड, दोस्तों फिनटेक रिक्रूटिंग सुपरवाइजरी नोड्स, दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी या तो माइनिंग भी होती है, उसके टोकन भी होते हैं, कॉइन भी होते हैं, और उसके माइनर्स भी होते हैं, जैसे माइनिंग करते हैं। जो यहाँ पे फिनटेक के 100 अलग अलग कंट्री के बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने सुपरवाइजरी नोड ली हुई है। ये सुपरवाइजरी नोड जो भी बोरोविंग एंड लैंडिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका सुपरवाइजरी करते हैं, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। सो ये जो सुपरवाइजरी नोड की कंपनियां हैं ये अलग अलग कंट्रीज से बेस हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ वॉशिंगटन से हैं, कैलिफोर्निया से हैं, बिटगियो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, सिंगापुर बेस्ड है, लिंको, इस तरह से 100 अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो सुपरवाइजरी नोड ली हुई है। दोस्तों अब बात आती है दोस्तों कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं फिनटेक, ये कोई 1-2 महीने 15 दिन पहले बनाया हुआ वेबसाइट या यूआरएल या एचटीएमएल नहीं है। जिस तरह से ब्लॉकचेन हम यूज करते हैं, ब्लॉकचेन इथेरियम ट्रॉन चेन का, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन चेन का ब्लॉकचेन है, फिनटेक का ओन ब्लॉकचेन है दोस्तों। और ब्लॉकचेन के साथ साथ इन्होंने अपना ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट डेवलप किया। तो दोस्तों ओन ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बनाना ये 10-15 दिन या 1 महीने का खेल नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों 2019, 20, 21, 22 ये लोगों ने 2-3 साल लिया इसको डेवलप करने के लिए। प्लस इनके पास वेल प्रोफेशनल आईटी टीम है। और उसी के साथ साथ ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट डेवलप किया, जैसे आज हम सभी लोग वॉलेट में यूज करते हैं, कॉमन वॉलेट है जिसको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ये मतलब जो भी क्रिप्टो यूजर है इनको पता ही होगा, इसमें हर किसी ने यूज किया ही होगा इन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स को। सो इसी तरह से फिनटेक ने अपना ब्लॉकचेन के साथ साथ अपने ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को डेवलप किया। और ये वॉलेट दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप 12 बैकअप फ्रेज डाल करके एक्सेस कर सकते हो, सेम फिनटेक का वॉलेट को, या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट के 12 बैकअप फ्रेज निकाल करके आप फिनटेक के वॉलेट में भी एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका जिस तरह से हमने फिनटेक की टीम देखी कि इसके सीटीओ, सीईओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, इन सब की कोई जरूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में वैसे। लेकिन फिनटेक सिर्फ बोरोइंग एंड लैंडिंग के ही प्रोजेक्ट में नहीं है, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसके लिए इन सबका प्रेजेंट होना, इन सबका अवेलेबल होना जरूरी है, इन सबका डेजिग्नेशन होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे उन्हें हम देख पा रहे हैं या हम अलग अलग इवेंट्स में हम मिल पाते हैं। लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई एमडी, कोई एडमिन की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट फुल्ली 100% डिसेंट्रलाइज है। इसके एडमिन, इसके ओनर, इसके सारी चीजें आपके हाथ में, इसका कंट्रोल आपके हाथ में, एक यूजर, एक सब्सक्राइबर के हाथ में दे दिया दोस्तों इसका कंट्रोल। देखते हैं आगे। जिस तरह से ब्लॉकचेन पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, इसी तरह से फिनटेक का जो ब्लॉकचेन है इस पे 15 जून से अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाइव होने जा रहे हैं दोस्तों, जहां पे रियल आप फिनटेक का ब्लास्ट देखोगे मार्केट में जून के बाद ग्लोबली। अभी तो हम जो नेटवर्क बेस्ड यूजर या हम बोल सकते हैं एफिलिएट के थ्रू जो यूजर क्रिएट हो रहे हैं, सब्सक्राइबर क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम B2B जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसमें आकर के अपना प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे फिनटेक के ब्लॉकचेन पे दोस्तों। जो कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में जब आता है दोस्तों, तो हर किसी का एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, एक टारगेट होता है कि हम कितने समय में कितने टारगेट ऑडियंस करेंगे, कितने यूजर बेस क्रिएट करेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स क्रिएट करेंगे। दोस्तों फिनटेक जब शुरुआत हुआ
ये इनका बोरोइंग एंड लेंडिंग के जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई इनकी आज से 4 महीने पहले, तभी इन्होंने एक गोल डिस्कस किया था, एक डिसाइड किया था कि हम 2023 के दिसंबर तक हमारा एटलीस्ट 10 मिलियन यूजर बेस या सब्सक्राइबर बेस क्रिएट हो जाए। इस टारगेट पे वो काम कर रहे थे। बट दोस्तों आज मई चल रही है, आज 18 19 मई है आज, और आज मई के अंदर ही ऑलरेडी 40 मिलियन यूजर ऑलरेडी हो चुके हैं ग्लोबली। दोस्तों दोस्तों जो कंट्री अलग अलग कंट्रीज में जो कंपनी फिनटेक इवेंट करती है, बिलीव में दोस्तों किसी भी लीडर को किसी भी कंट्री से कोई एक्सपेंसेस दे के टिकट दे के बुलाती नहीं है। यहाँ पे हर लीडर, भले वो एमडी रैंक कोई भी रैंक का लीडर हो, वो सभी को अपने ओन एक्सपेंसेस से खर्चे से जाना पड़ता है। सिर्फ इवेंट का एंट्री पास, हॉल का एंट्री पास सिर्फ मिलता है कंपनी की तरफ से, बाकी सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल स्टे एक्सपेंसेस, सारा चीज हमें खुद को करना पड़ता है। तो दोस्तों बोलते ना कि ये वायरल प्रोजेक्ट है, वायरल एक वायरस जैसा फैलता है ना, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में वायरस की तरह वायरल हो रहा है दोस्तों। 100 कंट्रीज में, 1000 सिटीज में, पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है दोस्तों। अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने इवेंट किया, जहां पे इन्होंने रोड शो भी किया। जो इनका जब पब्लिक चैनल लाइव होना था उसका रोड शो भी किया, रोड शो करके अपने आप को प्रेजेंट किया मार्केट में। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, मनीष भगत जी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग, प्लीज मनीष भगत जी। कोलालमपुर, बीजिंग, शांघाई, तो अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और अपना रोड शो भी किया दोस्तों। एक मिनट, दोस्तों जैसे मैं हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में जब ये इवेंट करते हैं उसका डेट पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। अभी हाल ही में दुबई में इवेंट हुआ है 11 12 13 तारीख को। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं फरवरी में इन्होंने वियतनाम में इवेंट किया, मार्च में इनका इंडिया में था लेकिन इंडिया में पोस्टपोन किया, अप्रैल में साउथ कोरिया में इवेंट किया, मई में अभी दुबई में इवेंट हुई, देन जून में। अच्छा ये एक डेट दिख रहा है 11 12 13, इनका हर महीने फिक्स है। लेकिन इसके अलावा बीच बीच में भी अभी हाल ही में उन्होंने एशिया पैसिफिक एक ऑफिस ओपन किया मलेशिया में, आज इवेंट वहां चल रहा है ऑलरेडी। टोक्यो जापान में है, जून में, जुलाई में है सिंगापुर में। तो इस तरह से इन्होंने 2024 तक के अपने अलग अलग कंट्रीज के इवेंट डेट डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी 2024 तक दोस्तों। तो जब बोलते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का, किसी कंपनी का जब गोल क्लियर होता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा पर्पस है, गोल है, हम क्या टारगेट है, तो उन्होंने अपना 2024 के दिसंबर तक का अपना हर महीने का इवेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे हम देख पा रहे हैं कि फिनटेक का जो यूजर बेस और सब्सक्राइबर बेस था कि इनको 2025 में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपने आप को नैस्डैक में लिस्टेड करेंगे और अपना आईपीओ लेके आएंगे एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मगर दोस्तों यूजर बेस और सब्सक्राइबर बेस वायरल होने की वजह से, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से, सब्सक्राइबर 40 मिलियन यूजर क्रिएट होने से इन्होंने 2024 में ये डिसाइड किया कि अब हम 2024 में अपने आप को नैस्डैक में लिस्टेड करेंगे, अपना आईपीओ लाएंगे विथ 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में और 10 बिलियन मार्केट कैप के साथ में। 2023 में न्यू ईयर्स के टाइम पे इन्होंने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ में इवेंट किया, जहां पे इन्होंने लॉन्चिंग पब्लिक चैन टेस्टिंग किया और वहां पे इन्होंने बताया कि दोस्तों हम आ रहे हैं, वहां पे डिक्लेयर किया कि हम आ रहे हैं नैस्डैक में लिस्टेड होने के लिए 2024 में। दोस्तों हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों फिनटेक की ब्लॉकचेन पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा है लैंडिंग एंड बोरोइंग का, ये बहुत ही सिक्योर है,
P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से हम लोग P2P बाइनेंस पे यूज करते हैं किसी भी क्रिप्टो को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, उसी तरह से इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाया, जो ब्लॉकचेन बनाया, इस पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा P2P लैंडिंग एंड बोरोइंग आप कर सकते हैं विद एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जीरो अलाउ यूजर्स टू एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों। ये फीचर्स क्या है दोस्तों इसके? हाइब्रिड इनोवेटिव ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक लिक्विडेशन विद जीरो रिस्क, पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड लीवरेज बोरोइंग। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है या बहुत ही यूनिक फीचर्स है इस चीज में, फिनटेक में, कि डिसेंट्रलाइज्ड लीवरेज बोरोइंग, जहां पे आप 20%, 30%, 50% लीवरेज लेकर के आप बोरो कर सकते हैं फंड। इन्वेस्टमेंट इन एसटीओ, इन्वेस्टमेंट टू गेट हाई रिटर्न्स, बिकम ए फिनटेक शेयर होल्डर अगेन। तो दोस्तों दीज आर द फिनटेक फीचर्स। सर्टिक में ऑलरेडी इसको वेरीफाई किया हुआ है या इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया हुआ है। पहले सर्टिक का 3 पैरामीटर से ऑडिट करती थी। सर्टिक ने हाल ही में कुछ महीनों पहले अपने पैरामीटर्स अपडेट किए, 6 पैरामीटर से किसी भी प्रोजेक्ट को अपडेट करने लगे या ऑडिट करने लगे। तो अब आपको कुछ लोगों को हो सकता है कि वहां पे नहीं दिखाएगा, सर्टिक के पोर्टल पे NA दिखाएगा, नॉट अवेलेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिक ने एक बार ऑडिट किया और उसने अपना स्कोर दे दिया, उसके बाद डायरेक्ट बता देगा कि भाई नॉट अवेलेबल या लिस्टेड नहीं या डी लिस्टेड हो चुका है। दोस्तों इन्होंने फिनटेक के लिए बॉन्टी प्रोग्राम भी चलाया, कुछ इनको बग्स आ रहे थे। उस बॉन्टी प्रोग्राम में $60,000 का रिवॉर्ड रखा हुआ है। आप अभी भी शायद वो लाइव है, आप वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फिनटेक के अलग अलग मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया या फिर क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह से बाइनेंस वर्ल्ड का एक लीडिंग एक्सचेंज दुनिया में, बाइनेंस मतलब जो भी क्रिप्टो अगर यूज करा मतलब बाइनेंस को जानता है। इन सारे लीडिंग एक्सचेंजेस पे, बाइनेंस के लीडिंग एक्सचेंज पे आपको बहुत सारा न्यूज फिनटेक का आया हुआ मिलेगा, जहां पे फिनटेक के फीचर्स, उसके टेक्नोलॉजी, उसका बोरोइंग एंड लेंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में वहां पे डिस्कस किया गया है। दोस्तों अब बहुत गौर फरमाइएगा, हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों मैं चाहूंगा कि अब ध्यान आपका और बड़ी दिल दिमाग ध्यान से अब ज्यादा कंसंट्रेशन देकर के आप सुनिएगा, क्योंकि अब आ गए हम मुद्दे की बात पे। अभी तक हमने जो भी स्लाइड देखा, जो भी सुना कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ से है, उसकी टीम क्या है, उनका फीचर्स क्या है, ब्लॉकचेन है, उनका वॉलेट है, ये सारी चीजें के साथ अब हमारे मुद्दे की बात आ गई है कि हमें करना क्या है, हमें स्टार्टअप कैसे लेना है। भाई हम सभी लोगों को $1 मिलियन अर्न करना है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, भाई शुरुआत कैसे करनी है, गौर फरमाइएगा। लेंडर, हम सभी लोग एज अ लेंडर इसमें $100 के मल्टीपल में सिस्टम में लैंडिंग कर सकते हैं। जो क्रिप्टो आप लैंडिंग करते हैं वही क्रिप्टो, हर लैंडिंग का, हर बार जब आप लैंडिंग करेंगे 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका, 7 डेज का, और आपको डेली का जो प्रॉफिट मिलता है वो दैट इज 1% प्रॉफिट एवरी डे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम $10,000 का लैंडिंग किए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रिप्टो मतलब ट्रॉन चैन, इथेरियम चैन एंड बाइनेंस चैन के 3 चैन के टोकन अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं। आने वाले कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको दिखेगा कि मैटिक चैन और सोलाना चैन, ये भी कुछ चैन ऐड हो रहे हैं। तो $10,000 से हमने इस सिस्टम में लैंडिंग किया, उसका 1% प्रॉफिट अगर देखा जाए तो $100 हमें बनता है डेली का। एवरी 7 डेज आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि आप चाहो तो अपना प्रॉफिट और अपना कैपिटल निकाल सकते हो, या 7 दिन बाद आप री इन्वेस्टमेंट करो या रिडेम्पशन कर सकते हो कैपिटल। जैसे मैंने बताया कि बाइनेंस चेन, ट्रॉन चेन और इथेरियम चेन, ये 3 ब्लॉक चेन के क्रिप्टो करेंसी, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जो ट्रेड हो रहा है बड़े एक्सचेंजेस पे, ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी क्रिप्टो है जिसका वॉल्यूम कम है या जिसके यूजर बेस कम है, जिसका बोरोवर नहीं होगा, तो वो शायद वैसे क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। सो यहाँ पे जो 1% डेली प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, आप जो क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन डिपॉजिट किया, आपने इथेरियम डिपॉजिट किया, आपने BNB डिपॉजिट किया, जो क्रिप्टो आपने इथेरियम डिपॉजिट किया, आप जो क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो वही क्रिप्टो आपको प्रॉफिट में 1% डेली मिलता है।
अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम किए जहां पे हमारे पास से जो हमारा ओरिजिनल क्रिप्टो होता है ना, वो हमसे ले लिया जाता है और हमें उसके नाम पे टोकन दे दिया जाता है, और उस टोकन को कहा जाता है कि ये बिटकॉइन से भी बड़ा होगा, हम बिटकॉइन किलर है, बिटकॉइन के बाप है, ऐसा बहुत सारी चीजें बताया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद पता चलता है कि वो जो टोकन का एक हाइप बनाया उन्होंने, कुछ पैसों से, कुछ रुपए से लेके गए हाइप पे, बाद में वो लेके आगे जीरो, जो हमने रियल क्रिप्टो दिया अपना वो हमारा चला गया। दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ रियल में जो क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर रहे हो लैंडिंग में, वही क्रिप्टो आपको डेली प्रॉफिट में रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। यहाँ का पूरा एडमिन आप ही हो। विड्रॉल करते हो दोस्तों, प्रॉफिट एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करते हो आप विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना वक्त आपका ब्लॉकचेन देता है कंफर्मेशन में, उतने वक्त में आपको आपका प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, विड्रॉल आपके वॉलेट में आ जाता है। आप उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं इमीडिएट, अलग अलग ब्लॉकचेन। अब ये हो गया, आपने देखा कि 1% प्रॉफिट डेली है 7 डेज के लिए। हर 7 दिन में आप चाहो तो उसमें कुमुलेटिव का बटन अगर ऑन रखते हैं तो आपका वो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग में चला जाता है। हर 7 दिन में आपको ऑप्शन खुलता है कि आप 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन आप चाहो तो अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, कैसे हम एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं। अगर हमें जो प्रॉफिट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने $10,000 का हमने लैंडिंग किया, उसके सामने हमें 1% का जो प्रॉफिट आई, दैट इज $100। अगर ये $100 का जो प्रॉफिट आया हमें, हमने अगले 24 घंटे में विड्रॉल नहीं किया, तो उसके ऊपर हमें 1.5% का प्रॉफिट मिलता है। जी सही सुना आपने, 1.5% मिलता है प्रॉफिट के ऊपर, और कैपिटल पे 1% आपको मिलता ही है। तो अगर हमने $10,000 लगाया हुआ है, लैंडिंग किया हुआ है सिस्टम में, तो 30 दिनों में हमें 37.5% का रिटर्न बनता है। 30 दिनों में $3,750 बनता है अगेंस्ट $10,000 दोस्तों। और सही सुनिए आप, कि आपको जो क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर रहे हो वही क्रिप्टो रिटर्न में मिलता है। प्रॉफिट एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन, कोई लॉकिंग, कोई लिमिटेशन नहीं। जितना भी आपका प्रॉफिट बन रहा है आप चाहो जब विड्रॉ कर सकते हो। नो लॉकिंग ऑन प्रॉफिट, इवन नो लॉकिंग ऑन कैपिटल। एवरी 7 डेज आप चाहो उसको विड्रॉ कर सकते हो। प्रॉफिट अमाउंट पे आपको 5% का फीस डिडक्ट होता है। जो भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने $1,000 विड्रॉल किया प्रॉफिट अमाउंट, उस पर 5% यानी $50 डिडक्ट हो जाएगा। $950 की वर्थ का आपको जो क्रिप्टो आपने डाला वही क्रिप्टो आपको मिल जाएगा। नो एनी फीस ऑन कैपिटल विड्रॉल। यस दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि आपके कैपिटल विड्रॉल पे कोई फीस नहीं है। जो क्रिप्टो डिपॉजिट किया वही क्रिप्टो कैपिटल आपका विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको आ जाता है दोस्तों। से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, कि इसलिए बोलता हूँ ये वायरल प्रोजेक्ट है। और इसका एडमिन आपको, एक इन्वेस्टर को ही इसका एडमिन बना दिया है, कि आप खुद अपने फंड का कंट्रोल आपके हाथ में दो, आप चाहो जब उसको विड्रॉ कर सकते हो। चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते हैं तो हमें एक वीक में तकरीबन 9% का रिटर्न बनता है। एक महीने में 37.5% बनता है रिटर्न, एंड 63 डेज में आपका 100% रिटर्न बनता है। सो यहाँ पे आपको 63 डेज रुकना है या नहीं रुकना है आपके ऊपर है। आपको यहाँ कोई सिस्टम रोक कर नहीं रखता है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि जैसे हम जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हमें उसका प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन जब हमें कहीं किसी सेक्टर में बेनिफिट होता है तो हम जरूर अपने कुछ ना कुछ नियर एंड डियर को शेयर करते हैं कि भाई एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है मार्केट में, जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ से मैंने लैंडिंग किया, जहाँ पे हमें रिटर्न्स बढ़िया मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम भी है। रेफरल में कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको रेफरल करना ही है। रेफरल कोई मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, लेकिन आप कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में आप जितने लोग को डायरेक्ट रेफर करते हैं उनकी प्रॉफिट का 15% आपको मिलता है। जी प्रॉफिट का। यहाँ पे दोस्तों देखो, कैपिटल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, कैपिटल से कोई छेड़खानी नहीं। भाई कैपिटल आप जब चाहो तब इन्वेस्टर 7वें दिन निकाल सकता है। अगर कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो सिस्टम कहां से कैपिटल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम, कैपिटल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आपको जो डेली 1% प्रॉफिट दिया जा रहा है उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऐसा। तो यहाँ पे 15% फर्स्ट लेवल में आपको रिटर्न मिलता है एज अ रेफरल इनकम। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लेवल में $10,000 का रेफरल किया हुआ,
$10,000 पे आपके डायरेक्ट रेफरल कोड जा रहा है 1% यानी $100, उस $100 का 15% यानी $15 आपको मिलता है डेली। कब तक मिलेगा ये? जब तक वो कैपिटल विड्रॉ नहीं करते हैं तब तक। देन सेकेंड लेवल में उनकी प्रॉफिट का, आपकी टीम की प्रॉफिट का 10% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लेवल में $50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लैंडिंग हुआ है, जिसका 1% उनको $500 $500 में जा रहा है। $500 का 10% यानी $50 आपको आएगा डेली। ये दो लेवल का अगर हम इस तरीके से देखें, पहले लेवल में $10,000 का वॉल्यूम एंड सेकेंड लेवल में $50,000 का वॉल्यूम रहता है, तो आपको डेली $65 का प्रॉफिट आता है। कब तक आता है? जब तक वो इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग कंटिन्यू रखते हैं। अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपका स्टॉप हो जाता है। अब दोस्तों बहुत लोग कहते हैं, जैसे हम सारे लोग मार्केटिंग के लोग हैं, नेटवर्कर लोग हैं, एफिलिएट प्रोग्रामर हैं, हम सभी लोग को अगर बोला जाए 2 लेवल का सिर्फ इनकम है किसी प्रोजेक्ट में, तो क्या मजा आएगा? हमें बिल्कुल नहीं। 2 लेवल तो शुरुआत हुआ, खत्म। मेन बिजनेस तो हमारा होता है नीचे 10वें 20वें 50वें लेवल में। तो दोस्तों उसके लिए सिस्टम ने एक रैंक इनकम दे दिया, मैनेजमेंट इनकम, टीम मैनेजमेंट इनकम, कि आप रैंक अचीव करो, उसका पूरे टीम का बेनिफिट लो, भले वो अनलिमिटेड डेप्थ तक जाए आपका बिजनेस। पहला रैंक यहाँ पे सिस्टम ने बना दिया जीएम, जनरल मैनेजर। जीएम बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है देखते हैं दोस्तों। 5 डायरेक्ट एक्टिव होने चाहिए आपके, भले वो $100 से हो, 200 कितने से भी हो, कोई भी क्रिप्टो डिपॉजिट किया। 5 डायरेक्ट, और उनके द्वारा टोटल टीम में नीचे नीचे कोई भी लेवल में 5 डायरेक्ट या उससे ज्यादा कितना भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। 500 भी करें, 50 करें, उन पूरे टीम का वॉल्यूम मिलाकर के $50,000 हो जाता है, आप जीएम बन जाते हैं। जीएम को क्या मिलता है? जीएम को आपकी टीम की पूरी, आपकी टीम को प्रॉफिट जा रहा है $500 डेली का 1% के हिसाब से, उस $500 का 20% यानी $100 डेली आपको मिलता है। आप सभी लोग जीएम बनते हैं। तो दोस्तों जीएम का रैंक हम सभी लोगों का, आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे अगर $100 डेली अचीव करते हैं, हम अर्न करते हैं, ये 30 डेज में बन जाते हैं दोस्तों $3,000। $3,000 अगर देखा जाए तो तकरीबन आज की डेट में 2,70,000 के आसपास, 3.25 लाख रुपए के आसपास की इनकम होती है दोस्तों। बहुत सारे कंपनीज में मैनेजर की इनकम नहीं होती आज की डेट में। देन आ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट रैंक सिस्टम ने रखा हुआ है वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। वीपी बनने के लिए आपके 2 अलग अलग लेग में 2 लोग जीएम होना चाहिए, जिनके नीचे $50,000 का वॉल्यूम और 5 डायरेक्ट उनका हो। तो 2 अलग अलग लेग, मतलब कि जरूरी नहीं कि आपने 5 या 10 डायरेक्ट जो किया है वो डायरेक्ट वाले ही आपके जीएम बने, जरूरी नहीं है। उनके नीचे के नीचे 5वें 10वें लेवल पे भी कोई जीएम बन जाता है, एक लेग में, दूसरे लेग में कोई जीएम बन जाता है, तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, और टोटल टीम वॉल्यूम आपका $1.5 लाख यानी $1,50,000 का हो जाता है। आप बन जाते हैं वीपी। वीपी में पूरी टीम के प्रॉफिट का 30% आपको मिलता है, जिसमें से तो जीएम है उनका कमीशन लेस हो जाता है, 20% उन्हें चला जाता है, 10% आपको गैप आता है। किसी लेग में आपके ऐसे भी होंगे, आपने 10 20 50 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, किसी लेग में आपके ऐसे भी होंगे जिसमें कोई जीएम नहीं होगा, उस टीम की पूरी प्रॉफिट का 30% आपको ही आएगा। बिलीव मी दोस्तों कि $250 से $300 मिनिमम पे आउट आता है एक वीपी को। और अगर आपने 5 10 20 5 तो करना ही है, 10 20 लोगों को अगर डायरेक्ट रेफर किया हुआ है और अलग अलग टीम चल रही है आपकी, तो दोस्तों आप 500 800 $1,000 भी डेली का उठा सकते हैं वीपी के रैंक पे। दोस्तों मेरे टीम में एक सज्जन है जो आज की डेट में जीएम रैंक है, लेकिन जीएम रैंक पे ही आज की डेट में वो $450+ उठा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने 18 डायरेक्ट अपना किया हुआ है। तो दोस्तों ये रहा वीपी का इनकम। चलते हैं अगली रैंक के ऊपर, हम लोग चलते हैं एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एसवीपी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब हम 10 20 लोग को 50 लोग को हम जोड़ दिए ना टीम में, तो हमें कुछ करना नहीं होता है, ये सारी चीज अपने आप होता है। बस हमें खाली उस बहाव में, उस प्रभाव में एक्टिव रहना है, उन्हें सर्विस देना है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप होते जा रहा है दोस्तों। एसवीपी बनते हैं। एसवीपी बनने के लिए हमें, हमारे टीम में 2 वीपी होना चाहिए अलग अलग लेग में, और टोटल बिजनेस वॉल्यूम $5 लाख का होता है। आप एसवीपी बन जाते हैं। एसवीपी में टोटल टीम वॉल्यूम का, जो टीम का प्रॉफिट जाता है, उसका 40% आपको आता है। 40% में से आपके जो टीम में वीपी हैं 30% उनको चला जाता है, 10% आपको गैप कमीशन आती है। किसी लेग में खाली जीएम होंगे तो उनको 20 जाएगा, आपको 20 आ जाएगी। किसी लेग में कोई जीएम नहीं होगा तो उस टीम की पूरी प्रॉफिट का आपको 40% आप ही को आएगा। एसवीपी में $600 से लेकर $1,500 लोग इनकम उठाते हैं यहाँ पे दोस्तों। बहुत सारे एसवीपी ऐसे हैं जो दिन का 2 2 3 3 हज़ार डॉलर भी उठा रहे हैं, बिकॉज ऑफ उन्होंने मल्टीपल डायरेक्ट अपने किए हुए हैं, मल्टीपल टीम, इनकी मल्टीपल लेग्स चल रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका एसवीपी का इनकम। नेक्स्ट चलते हैं अगले रैंक के ऊपर दोस्तों, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
ईडी बनने के लिए आपके 2 एसवीपी, 2 लोग आपके टीम में एसवीपी होना चाहिए अलग अलग लेग में, और टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $2 मिलियन यानी $30 लाख होना चाहिए ईडी रैंक के लिए। ईडी रैंक पे आपको क्या मिलता है, टोटल टीम के जो प्रॉफिट है 1% का 50% आपको जाता है, लेकिन 50% में से 2 एसवीपी जो आपके हैं उनको चला जाएगा 40, आपको गैप कमीशन आएगी 10%। तो दोस्तों ईडी की मिनिमम इनकम जो है 1500 से लेके $5000, कुछ ईडी ऐसे जो $10,000 भी उठा रहे हैं। दोस्तों आज ही हमारे संजय सर से हम मुंबई में मुलाकात किए, उनकी आज कल ही उनकी ऑलरेडी एमडी रैंक अचीव हुई। तो एमडी रैंक क्या है, अगला रैंक है एमडी। एमडी बनने के लिए आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में ईडी होना चाहिए, उसकी के साथ साथ 60 लाख डॉलर $6 मिलियन का आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। एमडी के रैंक पे सिस्टम कहता है आपको प्रॉफिट में जो टीम का प्रॉफिट जा रही है उसका 60% आपको मिलता है, लेकिन उस 60% में से 50% चला जाता है ईडी को। कोई लेग में कोई आपके नहीं है रैंक अचीवर, उनकी टीम का पूरा प्रॉफिट 60% आप ही को आता है। ईडी रैंक पे एक अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 13,000 से $30,000 पे आउट आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों इससे ऊपर भी पे आउट ले रहे हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन संजय जी जो मलेशिया के लिए निकले हुए हैं, मलेशिया में इवेंट के लिए, उनका आज एमडी का पे आउट तकरीबन $24,000, दोस्तों $24,000 एक दिन का पे आउट। दोस्तों अगर मैं $13,000 भी पकड़ू ना, खाली आपकी 2 लेगी चल रही है, $10,000 पकड़े तो भी 10-12 लाख रुपया होता है दिन का इनकम। यस दोस्तों सही सुना, एक दिन का इनकम। हर रोज 1:30 बजे हमारा सारा ईआरसी टीआरसी बीईपी का क्लोजिंग हो जाता है, 1:30 बजे नेट आपको पे आउट दिखता है। तो दोस्तों 10 से 12 लाख रुपया एमडी का रैंक आप सभी का इंतजार कर रहा है जी। सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में या किसी घर में अपने हमारे घर में खाना बनता है, हमारे टेबल पे सर्व किया जाता है, तो हम जब हमारे सामने टोप अगर रख दिया जाए या सर्व किया जाए किसी बॉल में, तो भाई हम अपने हाथ से बोलते हैं ना, हेल्प योरसेल्फ, आप अपने हाथ से खुद जितना चाहो, जितनी भूख लगी है निकाल के खा सकते हो। कब तक खाते हो, जब तक आपका पेट नहीं भर जाए। हो सकता है कि मन नहीं भरे, आपका खाना बड़ा टेस्टी होगा मगर पेट भर जाता है। तो उसी तरह दोस्तों फिनटच ने इतना बेहतरीन वायरल प्रोजेक्ट हम सभी के बीच में हमारे सामने रख दिया है। आपको कितना कमाना है भाई, आप जीएम बन के $100 दिन का कमाना चाहते हो, कमाइए। जीएम 1 घंटे में बनिए, 1 दिन में बनिए, 1 हफ्ते में बनिए, कितनी शिद्दत है आपको भाई इनकम की, उतनी शिद्दत से आप करिए। आपको ज्यादा चाहिए वीपी बनिए, आपको ज्यादा चाहिए एसपी बनिए, आपको उससे ज्यादा चाहिए ईडी बनिए। बाकी तो बाय डिफॉल्ट सर 10-20 लोग का 50 लोग का टीम बनाते हैं, तो ये सब बाय डिफॉल्ट होते जाता है। तो कितनी भूख है आपकी, समंदर आपके सामने आ गया है, आप चाहो प्यास लगी है, आप चाहो तो लोटा भर के लेके जाओ, बॉटल भर के लेके जाओ, आप चाहो तो ड्रम भर के लेके जाओ, आप चाहो तो भाई पाइपलाइन ही फिट कर दो, डॉलर आते रहेंगे। यस दोस्तों चलते हैं, ये रहा टीम मैनेजमेंट इनकम। अब आ जाते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसे भी आएगा कि हमारे बीच में हमारे डायरेक्ट जो भी लोग हैं, हमारे मैनेजमेंट जीएम है, आप जीएम हो, जीएम के नीचे कोई जीएम आ जाता है, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई, उनको भी $100 आएगा और मुझे भी $100 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम में डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल में कोई जीएम है, आप जीएम हो, आपके नीचे भी जीएम बन गया, तो नीचे जो आपके टीम में जो जीएम बना उसको उसकी टीम का 20% प्रॉफिट का जाएगा, और मैनेजमेंट इनकम का 20% सिर्फ आपको आएगा, यानी $100 का 20% $20 आपको आएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन है, लोग अपनी टीम की रैंक से एक रैंक ऊपर रहना चाहते हैं, इसीलिए बहुत लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो मार्केटर लोग हैं वो वायरल कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो जीएम, हर बंदा चाहेगा कि मेरे टीम में जीएम कोई बने, उससे पहले मैं वीपी बन जाऊं। देन कोई एमडी के नीचे कोई एमडी आ जाता है दोस्तों, तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई उनको उनकी प्रॉफिट का, टीम की प्रॉफिट का 60% उनको जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी एक को ही जाएगा। तो सिस्टम क्या कहता है कि नीचे कोई एमडी बन गया तो ऊपर वाले जितने एमडी हैं उन सभी लोगों को टीम का फिनटेच का जो भी डेली का प्रॉफिट होता है 10% निकालती है, और जितने लोग भी इस तरह से हैं सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दोस्तों बिलीव में वो भी $13,000 के ऊपर ही रहता है डेली का पे आउट। तो ये रहा दोस्तों रैंक इनकम हमारे बीच हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं कि कुछ लोग दोस्तों जीएम
जैसे जैसे बताया गया ना कि कुछ लोग जीएम 10 मिनट में भी अचीव कर लेते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं वो खुद ही लगा करके अपना जीएम बन जाते हैं। दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको कोई नहीं कहेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 फर्स्ट आईडी लगाई, देन सेकंड आईडी आपने लैंडिंग किया $5000 का, देन थर्ड आईडी आपने लैंडिंग किया $50,000 का। तो इस पे आपको फर्स्ट पे $10, सेकंड पे $50, थर्ड पे $500 डेली का लैंडिंग इनकम आपको आ रहा है, 1% प्रॉफिट। इसी के साथ साथ इसमें लेवल इनकम आपको आती है फर्स्ट लेवल पे $7.5, सेकंड लेवल पे फर्स्ट आईडी सेकंड लेवल की आईडी का $50 आपको आ रहा है, और नीचे वाली आईडी पे आपको नीचे $50,000 की आईडी के ऊपर जो 15% आ रही है वो $75। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको जीएम रैंक इनकम आती है डेली की $100। तो ये सारा $56,000 आप लगा करके आप दिन का $792 अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसको अगर 30 दिन देखा जाए तो 2377 $2377 आपको डेली, सॉरी डेली नहीं, मंथली 30 डेज पे आता है। डेली आपको कितना आ रहा है? $792। तो दोस्तों ये आपके हाथ में, आप चाहो तो 1 मिनट में 1 सेकंड में कर सकते हो ये अचीव, अगर आप कैपेबल हो, आप लगाना चाहो तो ये आपका डिसीजन होगा दोस्तों। देन ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखा दोस्तों, लेकिन 1% का प्रॉफिट दे रही है, रेफरल 0.25 जा रहा है, फर्स्ट लेवल में 10, 15%, सेकेंड लेवल में 10%, रैंकिंग इनकम 0.6% है, टोटल 1.92% सिस्टम कहां से दे रहा है भाई? मनी रोटेशन तो नहीं है, हैं? तो सबके मन में यही ख्याल आता है, आप सही हो, ख्याल आना चाहिए सर। क्यों? अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे सिस्टम किए जहां पे यही हुआ, इसकी टोपी इसके सब पहना, आया गया, बस रोटेशन पे चल रहा था। जब क्रिएटर का, डेवलपर का पेट भर जाता है, अपना बंद कर निकल लेता है। तो यहाँ पे जनरेशन पार्ट है, जनरेट हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग का काम होता है, जहां पे मल्टी सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं दोस्तों। जो बोरोवर है वो फंड डिपॉजिट करता है, वो 20% के लीवरेज पे, 30% के लीवरेज पे या 50% के लीवरेज पे फंड बोरो करता है। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, आप गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे आप बिना कोई भी फंड डिपॉजिट किए, जीरो फंड डिपॉजिट पे आप बोरो कर नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ फंड डिपॉजिट करते हो, फिर उसके साथ में, उसके सामने आपको लीवरेज के हिसाब से 20%, 30% या 50% की लीवरेज के हिसाब से आप यहाँ पे फंड बोरो कर सकते हो। ये पूरा सिस्टम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है दोस्तों। जो बोरोवर फंड बोरो करता है वो लेके करेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं 10,000 यूएसडीटी बोरो किया बंदे ने, 10,000 यूएसडीटी, 5,000 यूएसडीटी डिपॉजिट किया उसने, उसके साथ उसको $5,000 का यूएसडीटी सिस्टम ने बोरो दिया, यानी टोटल 5,000 आपने डिपॉजिट किया, 5,000 सिस्टम से बोरो किया, आपके पास हो गए टोटल $10,000। अच्छा, ये डिपॉजिट बोरोवर जो ले रहा है, फंड बोरोइंग कर रहा है, वो फंड लेकर के करेगा क्या दोस्तों? सिस्टम में, फिनटेक के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, जिस तरह से 3 ब्लॉकचेन हमने देखा, बीएससी चेन का आपका पैनकेक स्वैप है, ट्रॉन चेन का आपका सन स्वैप है, एंड इथेरियम चेन का आपका यूनी स्वैप है। ये तीनों चेन के स्वैप अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। ये तीनों चेन का कोई भी क्रिप्टो आप अलग अलग चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं फिनटेक के वॉलेट पे। तो दोस्तों बोरोवर जो फंड बोरो करता है वो अंदर स्वैप पे अलग अलग कॉइन में ट्रेड करता है, कमाता है, और वो फिर इस तरह से चुकाता है 2% डेली का। देखते हैं आगे दोस्तों। ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सिस्टम ने 100 सुपरवाइजरी नोट्स अलॉट किया अलग अलग कंपनीज को। जो भी ट्रांजेक्शन होता है रैंडमली 10 नोट्स मॉनिटर करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये सारा चीज डेवलप किया गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी ये सुपरवाइजरी नोड उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी सुपरवाइजरी करती है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखता है आपका हर लैंडिंग, जितने भी लैंडिंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत की $100 से, 10 मिनट बाद आपने वापस अपने $100 डाला यूएसडीटी बीपी, 10 मिनट बाद आपने फिर आपको बीएनबी डिपॉजिट करना है $500 का, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देन 1 घंटे बाद वापस आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल करेंसीज में दोस्तों, जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट बोरोवर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट बोरोवर को पी2पी में भी आप दे सकते हैं लैंडिंग दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखा गया है, बोरोवर लेकर के फंड क्या करता है, ट्रेड करता है। डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 मिलियन से $20 बिलियन का है दोस्तों।
स्वैपिंग एक्सचेंजेस का। इस तरह से आपका हिस्टोरिकल रिटर्न्स, प्रॉफिट या लॉस दिखता है दोस्तों। डेली लोग अर्न करते हैं। अब जरूरी नहीं कि बोरोवर, जितने बोरोवर सिस्टम से फंड बोरो कर रहे हैं सभी लोग पैसे बनाते ही होंगे या प्रॉफिट ही करेंगे। ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या सर? कहीं पे भी पूरी दुनिया में जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सभी लोग प्रॉफिट नहीं करते। कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग लॉस करते हैं, गंवाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का या रेवेन्यू जनरेट का प्रोसेस क्या है। लेंडर, यहाँ पे हम सभी लोग लेंडर, फॉर एग्जांपल हमने डिपॉजिट किया 1% हमें प्रॉफिट मिल रहा है। 7 दिन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 0.92% आपका टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 1.92। अब बोरोवर, बोरोवर कौन है? कौन होता है बोरोवर? ट्रेडर होता है जो फंड सिस्टम से बोरो कर रहा है। बोरोवर का 2 कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बोरोवर चाहे तो एक दिन के लिए भी बोरो कर सकता है। एक दिन का जो फीस होता है, एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, 2.5% बोरोवर पे करता है। अगर 7 दिनों के लिए वो बोरो करता है, 7 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो 2% डेली का वो पे करता है फीस। तो दोस्तों ये 2% में से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका लेंडर का 1% और कमीशन में 0.92%। तो यहां से बोरोवर ले रहा है, बोरोवर से सिस्टम हमें दे रहा है। अब बोरोवर फॉर एग्जाम्पल लेके ट्रेड कर रहा है 50% के मार्जिन पे। फॉर एग्जाम्पल बोरोवर ने क्या किया, $1000 डिपॉजिट किया, $1000 सिस्टम से बोरो किया, यानी $2000 पे बोरोवर ने किया ट्रेड। और ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल उसने 7% का प्रॉफिट कमाया। 7% का प्रॉफिट $2000 पे तकरीबन $140 हो गया आपके। अब इसमें से सिस्टम क्या करेगा, 140 में से 2% यानी $20 ले लेगा अपना फीस एक दिन का। $120 आपका सिस्टम में प्रॉफिट है, वो आपके वॉलेट में क्रेडिट रहेगा। ये हो गया आपका बोरोवर जो ट्रेडर है उसका विन, यानी प्रॉफिट किया हुआ ट्रेड। अब यही सिचुएशन देख लेते हैं, इसी सिचुएशन में किसी ने लॉस किया तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल $1000 हमने डाला सिस्टम में, $1000 सिस्टम से बोरो किया हमने, हमारे पास $2000 हुए। इस $2000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर या बोरोवर, उसका 30% माइनस में चला गया, लॉस हो गया 30%। तो 30% जो लॉस हुआ, माइनस हुआ, जैसे ही सिस्टम डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इन्होंने स्टॉप लॉस का सिस्टम रखा है कि 30% माइनस में जैसे ही आपका ट्रेड माइनस में जाएगा, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। स्टॉप लॉस वहीं पे ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा। अब $2000 में से 30% अगर माइनस हो गया, $1400 बचे आपके, $600 चले गए। उस $1400 में से सिस्टम क्या करेगा, पहले अपना $1000 ले लेगा जो आपको लैंडिंग बोर्डिंग में दिया हुआ है। उसके बाद 7 दिन का $140 2% के हिसाब से वो फीस चार्ज कर लेगी। आपके 1400 में से बचे कितने, $260 आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लेंडर को लॉस होता ही नहीं है, बिकॉज बोरोवर प्रॉफिट करे या लॉस करे, लेंडर को उसका प्रॉफिट मिलता ही है। बिकॉज यहाँ पे बोरोवर फंड लेके बोरो करके लॉस करके हमें जीरो नहीं कर सकता है, या फंड बोरो करके भाग नहीं सकता है लेके। सिस्टम ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है दोस्तों। तो ये रहा, हमने देखा रेवेन्यू जनरेशन पार्ट। इस तरह से दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 2.0 पे बना हुआ है। सारी चीजें आपको, ये इसका नोट्स, इसका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट होते हैं, सारा चीजें आपके एप्लीकेशन में भी आप इसको डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। फिनटेच के प्लेटफॉर्म पे, पैनकेक स्वैप पे, अलग अलग बहुत सारे स्वैपिंग पे अलग अलग कॉइन्स लिस्ट होने जा रहे हैं। फिनटेच के प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग कॉइन लिस्ट होंगे जिसको हम आने वाले दिनों में ट्रेड करेंगे। फिनटेच का ही अपना ओन स्वैपिंग एक्सचेंज, अपना ओन स्टेबल कॉइन, ये सारी चीजें 15 जून से हम देखेंगे। एक एक प्रोजेक्ट, एक एक फीचर्स इसके ब्लॉकचेन पे एक एक प्रोजेक्ट लाइव होता हुआ देखेंगे दोस्तों। तो अगर हम देखा जाए तो आज प्री लॉन्चिंग फेज में अगर देखा जाए, मेन इसकी लॉन्चिंग होगी जून के 15 तारीख, जो टोक्यो जापान में जो इवेंट है 14 तारीख का, वहां पे हम देखेंगे। आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स पे। जिस तरह से दोस्तों हर प्रोजेक्ट का एक टोकन होता है, अपना ओन कॉइन होता है दोस्तों। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आते हैं वो अपना टोकन हमें बेच करके चले जाते हैं और हमसे लेके चले जाते हैं हमारा रियल क्रिप्टो। यहाँ पे दोस्तों अभी तक हमने प्रेजेंटेशन सुना, ये 35-40 मिनट्स का जो भी प्रेजेंटेशन हमने सुना अभी तक, आपको प्रेजेंटेशन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आप इनका टोकन बाय करो और सिस्टम में डिपॉजिट करो। तो इनका टोकन भी है दोस्तों। इक्विटी शेयर्स अलॉट होंगे जिसमें रॉयल फैमिली का 18% स्टेक है, इन्वेस्टर्स का 30% स्टेक है, और मॉर्गन डीएफ फिनटेच एलएलसी 52% इसका स्टेक है। अब इनका टोकन जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा इनका 2024 में नैस्डैक में, इनका जो एफटीएच टोकन है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है तकरीबन
$50,000 का। आप एप्लीकेशन खोलिएगा, चेक करिएगा, मोर देन $85,000 से ज्यादा उसकी वैल्यू है इनकी टोकन की, FTH की। दोस्तों आज से 3 महीने पहले जब इस सिस्टम में मैं आया, मैंने साइन अप किया, उस समय तकरीबन $11,000 था एक FTH कॉइन का रेट, जो आज की डेट में पैनकेक स्वेप पे ट्रेड हो। तो दोस्तों आज 3 महीने में $85,000 इनके एक FTH का रेट हो चुका है, नियर अबाउट 7-8 टाइम्स पैसा बना दिया। लेकिन फिर भी कभी भी किसी को नहीं बोल रहे हैं आप हमारा टोकन लो, अपने टोकन को प्रमोट नहीं कर रहे। हमने फॉर एग्जाम्पल $1,000 का लैंडिंग किया, उसके सामने हमें $100 एवरी डे आ रहा है, उस $100 की अर्निंग पे 1 USDT वैल्यू का हमें FTH अलॉट होता है। $100 जो हमने अर्न किया 1 USDT वैल्यू FTH अलॉट होता है। 1 FTH एग्जांपल लिया गया यहाँ पे $50,000, जो आज की डेट में $85,000, 0.1 FTH $5,000 बनता है। इसके सामने $0.01 का एक यूनिट हमें मिलेगा। अगर हम $50,000 पकड़े तो इंटू 0.01 यानी 5 लाख यूनिट्स हमें मिलेंगे। अगर $1 एक यूनिट का भाव गया दोस्तों, तो हमारा 5 लाख डॉलर हमारा बन जाता है। Recording in progress. कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई? Recording stopped. जिस Recording in progress. यहाँ पे हमें FTH जो भी हमारा अर्निंग हो रही, रिटर्न आ रहा है, उसके सामने हमें यूनिट्स अलॉट और FTH का, और इससे FTH को कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, जैसे स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट होगा नैस्डैक में, तो हमें वो उसके सामने इक्विटी मिलेगी। $10 अगर चला जाता है एक इक्विटी का वैल्यू, तो दोस्तों ये 5 लाख जो हमें यूनिट्स मिले हैं उसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों तकरीबन $50 लाख। दोस्तों ये बहुत एडिशनल इनकम, बहुत बड़ी इनकम होगी। ये तो दोस्तों आने वाला टाइम में है, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी इनकम है कि बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी है प्रेजेंटेशन पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, डिटेल में हमने डिस्कस किया। दोस्तों इतनी तेजी से वायरल हो रहा है ये प्रोजेक्ट, और बिलीव मी हम सभी लोगों की जिंदगी बदल दिया इस प्रोजेक्ट। जैसे हमने आज दोपहर में ही मैंने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड करके शेयर किया था कि हमारे जो इंडिया के MD हैं, MD रैंक अचीवर संजय सोनटके सर, उनका आज एक दिन का इनकम $24,000, $24,000। तो दोस्तों समंदर आपके सामने है, आपकी जरूरत कितनी है? जरूरत है, भूख है, आपके सपने कितने बड़े हैं? दोस्तों सपने देखना पड़ेगा। अगर बड़े हैं सपने तो आइएगा इस सिस्टम में, मजा आएगा काम करने के लिए आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम सभी लोग मिलकर अपने सपने साकार करते हैं, और अपनी जरूरत है, अगर सपने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों तो जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती है। बोलते ना कि राशन के लिए मत आइएगा सर इस सिस्टम में, राशन पानी अपने काम धंधे, अपने बिजनेस जो भी अपना व्यवसाय करते हैं उससे पूरा हो ही जाता है। दोस्तों पैशन के लिए आइएगा, गोल के लिए आइएगा, आपके सपने पूरे करने के लिए आइएगा इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। अब हमारे बीच कुछ होस्ट हैं, मैं चाहूंगा, सारे लोग निकल चुके हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों ने दिल दिमाग ध्यान से सुना होगा, और आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट करिए। मेरा एक ही कहना रहता है लास्ट में कि भाई आप एटलीस्ट $100 डाल के, नहीं कुछ समझ में आया, नहीं बिलीव हो रहा है ना, तो भी आप $100 डाल करके 7 दिन का ट्रायल लीजिए। क्या करिए? 7 डेज का आप ट्रायल लीजिए। 7 दिन में आपको नहीं सिस्टम जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप विड्रॉ कर लीजिएगा, कैपिटल भी और 7 दिन का प्रॉफिट तकरीबन 9%, वो भी। दोस्तों बिलीव में ये बोल करके मैंने काफी लोगों का साइन अप करवाया, 100 में से मुश्किल से 1-2 लोग विड्रॉ करते हैं 7 दिनों बाद, बिकॉज सिस्टम इतना प्यारा है दोस्तों। अगर वो भी किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही विड्रॉ करता है, अदरवाइज नहीं विड्रॉ करते। दोस्तों सिस्टम इतना प्यारा है कि आप बाय डिफॉल्ट सिस्टम में बाय डिफॉल्ट 100 के बाद अपना मल्टीपल लैंडिंग करते जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन होता है खत्म। कल फिर से मिलेंगे शाम में ठीक 9:30 बजे। राज्यों की गतिविधि विकास समाचार फिनटेक के समाप्त हुए, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। थैंक यू।